आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे जी। मैं बात कर रहा हूं डैरेन हार्डी की शानदार किताब द कंपाउंड इफेक्ट की। सोचिए क्या होगा अगर आपकी रोज की छोटी छोटी आदतें और निर्णय जो आपको शायद साधारण और इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, वे आपकी जिंदगी को असाधारण बना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी एक्शन का प्रभाव समय के साथ बड़ा क्यों होता है? द कंपाउंड इफेक्ट का यही सार है, छोटी छोटी कंसिस्टेंट एक्शंस का जादू और उनका आपके जीवन पर गहरा असर। जीवन में सफलता किसी बड़े जादू या ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं मिलती, बल्कि ये छोटी छोटी कोशिशों और रोजमर्रा के डिसीजंस का नतीजा होती है। चाहे वो आपकी हेल्थ हो, करियर हो या रिलेशनशिप्स, हर क्षेत्र में कंपाउंड इफेक्ट की ताकत आपके एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करती है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या हम इस सच्चाई को समझ पाते हैं? अक्सर हम इमीडिएट रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं, क्विक फिक्सेस की तलाश में रहते हैं और लॉन्ग टर्म सोच को इग्नोर कर देते हैं। यही वजह है कि कई बार हम हार मान लेते हैं या अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। डैरेन हार्डी इस किताब में बड़ी खूबसूरती से बताते हैं कि कैसे हम डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और सही माइंडसेट के जरिए अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ % बेटर बनते हैं तो एक साल में आप 365 पर बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ सकते हैं। और यही फिलॉसफी इस किताब की सोल है। ये ना केवल आपको इंस्पायर करेगी बल्कि प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी भी देगी ताकि आप अपने गोल्स को स्मार्टली और इफेक्टिवली अचीव कर सकें। दोस्तों, ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती बल्कि आपको एक रोड मैप भी देती है। ये आपको सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी आदतों और सही डिसीजंस को अपने फेवर में यूज करके लॉन्ग टर्म सक्सेस पाई जा सकती है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना पॉसिबल है? और अगर हाँ, तो कैसे? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि कैसे द कंपाउंड इफेक्ट के प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करके हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो ना केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगी बल्कि एक्शन लेने के लिए भी ईयर करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां छोटी छोटी कोशिशें और डिसीजंस मिलकर आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देंगे। चैप्टर 1, द कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। जब आप अपनी जिंदगी की तरफ देखते हैं तो क्या आप कभी सोचते हैं, मैं इससे बेहतर कर सकता हूं? शायद आपने अपनी फिटनेस, रिलेशनशिप या करियर गोल्स को कई बार सेट किया है और फिर खुद से पूछा है, मैं कहां गलत हो गया? यही वो सवाल है जो डैरेन हार्डी ने अपने रीडर्स के लिए उठाया है। जरा सोचिए, सुबह सुबह की ठंडी हवा, आपके हाथ में एक कप ऑफ कॉफी और एक थॉट, क्या छोटी छोटी आदतें सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? इसी थॉट के साथ डैरेन हमें बताने लगते हैं कि कैसे दी कंपाउंड इफेक्ट काम करता है। दी कंपाउंड इफेक्ट की शुरुआत छोटी और साधारण चीजों से होती है। ये वही चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये इनसिग्निफिकेंट लगती है, लेकिन असल में ये छोटी चीजें ही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। मान लीजिए 3 फ्रेंड्स हैं, राहुल, अमित और विनोद। राहुल ने डिसीजन लिया कि वो रोज एक छोटी सी पॉजिटिव हैबिट अपनाए। उसने तय किया कि वो हर दिन 10 पेजेस सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ेगा और अपनी डाइट से सिर्फ 100 पर ट्यूज कैलोरीज कम करेगा। अमित ने कुछ भी नहीं बदला, उसकी जिंदगी जैसी चल रही थी वैसे ही चलने दी। और विनोद ने थोड़ा अपोजिट पाथ लिया। उसने रोज थोड़ा ज्यादा जंक फूड खाना शुरू किया और टीवी के सामने बैठने का समय बढ़ा दिया। शुरुआत में तीनों फ्रेंड्स की जिंदगी में कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आता। पहले महीने के बाद भी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। 3 महीने बाद भी कोई ड्रामे, एक बदलाव नजर नहीं आता। लेकिन फिर 6ठे महीने के बाद राहुल की हैबिट्स उसके फेवर में काम करने लगती हैं। वो थोड़ा स्लिम लगने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है
और उसके कन्वर्सेशन में पॉजिटिविटी झलक नहीं लगती है, दूसरी तरफ अमित वही का वही है। उसकी जिंदगी में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन कोई गिरावट भी नहीं आई। और विनोद वो धीरे धीरे वेट गेन कर रहा है, उसका एनर्जी लेवल कम हो रहा है और वो खुद को ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा है। यही है द कंपाउंड इफेक्ट का जादू। ये चीजें ओवरनाइट नहीं होती, ये कंसिस्टेंसी की पावर है। जब आप किसी छोटी हैबिट को बार बार रिपीट करते हैं तो ये धीरे धीरे बड़ी सक्सेस में बदल जाती है। लेकिन यहां ट्रिक यही है, आपको पेशेंस रखना होगा। डैरेन बताते हैं कि दी कंपाउंड इफेक्ट का एक ही एलिमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है कि आप ये मानते हैं कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो आपकी चॉइसेज का रिजल्ट है। जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी लाइफ की हर सिचुएशन आपके डिसीजंस का आउटकम है, तो आप अपनी पावर को वापस रिक्लेम करते हैं। सोचिए क्या होता अगर राहुल ने भी वही चॉइसेज की होती जो विनोद ने की थी। अगर उसने अनहेल्दी हैबिट्स अपनाई होती तो उसकी जिंदगी भी वही डायरेक्शन लेती। लेकिन उसने अपनी छोटी छोटी चॉइसेज को अपनी ताकत बनाया। उसने समझा कि ये चॉइस इन सिग्मा। हर दिन हमारे पास चॉइसेज होती हैं। आप डिसाइड करते हैं कि आप सुबह जल्दी उठेंगे या स्नज बटन दबाएं। आप चूज करते हैं कि आप सोशल मीडिया पर समय वेस्ट करेंगे या अपनी स्किल्स इंप्रूव करेंगे। और ये स्मॉल चॉइस ही आपके फ्यूचर को डिफाइन करती है। लेकिन डैरेन ये भी बताते हैं कि द कंपाउंड इफेक्ट काम तभी करता है जब आप इंटेंशनल हो। बिना पर्पस के कोई भी हैबिट लंबे समय तक सस्टेन नहीं हो सकती। आपको क्लैरिटी चाहिए, आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। राहुल के साथ यही हुआ। उसने एक सिंपल गोल सेट किया था और उस पर कंसिस्टेंटली काम किया। उसने डिस्ट्रक्शन से बचकर अपनी प्रायोरिटी पर फोकस रखा। और यही वजह थी कि जब बाकी लोग अपनी जिंदगी में स्टक महसूस कर रहे थे, तब वो प्रोग्रेस कर रहा था। द कंपाउंड इफेक्ट एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हर किसी की लाइफ में अप्लाई हो सकता है, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो या रिलेशनशिप्स। लेकिन इसकी शुरुआत एक सिंपल रियल लाइफ से होती है। छोटी चीजें मैटर करती है तो अगली बार जब आप ये सोचे कि आपकी छोटी आदतें कोई फर्क नहीं डाल रही, तब याद रखें कि यही हैबिट्स आपकी सक्सेस और फेलियर के बीच का फर्क बना सकती है। डैरेन कहते हैं, यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अनटच्ड डेली। द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। चैप्टर 2 चुनाव की शक्ति चॉइसेज। आपकी जिंदगी इस समय जहां भी है वो सब आपके द्वारा किए गए चुनावों का नतीजा है। हाँ, हर एक डिसीजन चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, आपकी जिंदगी की दिशा को शेप करता है। और मोमेंटम के बारे में सीखा। उसने समझा कि उसके प्रयास कंसिस्टेंसी की कमी की वजह से फेल हो रहे थे। उसने छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू किए और उन पर लगातार काम किया। उसने तय किया कि वो रोज सिर्फ 15 मिनट्स एक्सरसाइज करेगा, भले ही उसकी इच्छा ना हो। उसने रोज 0-0 बचाना शुरू किया, चाहे वो कितना ही कम लगे। धीरे धीरे इन छोटे छोटे एफर्ट्स ने एक बड़ी गति पकड़ी। कुछ महीनों बाद वो ना सिर्फ फिटर था, बल्कि उसकी सेविंग्स भी अच्छी खासी हो चुकी थी। यही है मोमेंटम की ताकत। लेकिन मोमेंटम को पाने के लिए शुरुआती मेहनत जरूरी है। डैरेन इसे पुश स्ट्रेटेजी कहते हैं। शुरुआत में आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। आपको वो काम करना होता है जो कठिन लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसे हैबिट बना लेते हैं, मोमेंटम अपना जादू दिखाना शुरू कर देता है। डैरेन इसे बिग मो कहते हैं। मोमेंटम इज योर बेस्ट फ्रेंड बट इट डिमांड्स कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन। मोमेंटम का एक और सीक्रेट ये है कि इसे बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है जितना इसे शुरू करना। सोचिए, एक ट्रेन अगर पूरी स्पीड में चल रही है और उसे अचानक रोक दिया जाए तो उसे फिर से उसी स्पीड में लाने में कितनी एनर्जी लगेगी। यही होता है जब आप अपने गोल्स पर काम करना बंद कर देते हैं। जब मोमेंटम टूटता है तो उसे फिर से रिबिल्ड करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए डैरेन कहते हैं कि आपको अपने मोमेंटम को सस्टेन करना होगा। डैरेन बताते हैं कि मोमेंटम सिर्फ एक्शन से नहीं, बल्कि सही माइंड सेट से भी आता है।
अगर आप खुद पर डाउट करेंगे तो मोमेंटम कभी नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं और अपने छोटे छोटे एफर्ट्स को वैल्यू देते हैं तो मोमेंटम नेचुरली बिल्ड होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो एकदम संगीत, ड्रास्ट्रिंग संगीत दोनों हो सकता है। अगर आप सही दिशा में कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते हैं तो ये पॉजिटिव मोमेंटम बनाता है, लेकिन अगर आप गलत आदतों को दोहराते हैं तो ये नेगेटिव मोमेंटम का रूप ले लेता है। डैरेन कहते हैं कि हमें अपने एक्शंस के प्रति अवेयर रहना चाहिए ताकि हम अपने मोमेंटम को सही दिशा में चैनलाइज कर सकें। चैप्टर 5, प्रभाव का प्रभाव, इन्फ्लुएंसेस। क्या आप जानते हैं कि आप वही बनते हैं जो आप बार बार सुनते, देखते और महसूस करते हैं। आपकी सोच, आपके निर्णय और यहां तक कि आपका भविष्य भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन चीजों से प्रभावित होते हैं। डैरेन हार्डी अपनी किताब द कंपाउंड इफेक्ट के इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे प्रभाव का प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस आपकी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। कल्पना कीजिए, आप एक सुंदर बगीचे में हैं। वहां हरी भरी घास है, रंग बिरंगे फूल हैं और हर तरफ ताजगी का एहसास है। लेकिन अचानक एक कोना आप सूखा और बेजान दिखता है। पता चलता है कि वहां गंदा पानी और कचरा फेंका गया है। धीरे धीरे ये कचरा पूरे बगीचे को खराब कर देता है। अब सोचिए, ये बगीचा आपकी जिंदगी है और उस पर पड़ने वाला हर इन्फ्लुएंस उस कचरे या ताजगी का काम करता है। यही है प्रभाव का प्रभाव। डैरेन बताते हैं कि आपकी जिंदगी 3 प्रमुख इन्फ्लुएंस से शेप्ड होती है। आपके एनवायरनमेंट, आपके रिलेशनशिप्स और आपके इन इन्फ्लुएंस को समझना और मैनेज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगातार शेप कर रहे होते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन नेगेटिविटी से भरी न्यूज देखते हैं तो धीरे धीरे ये आपके माइंड सेट में स्ट्रेस और फियर भर देता है। वही अगर आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं या इंस्पायरिंग लोगों से घिरे रहते हैं तो ये आपको पॉजिटिविटी और ग्रोथ माइंडसेट देता है। आपके एनवायरनमेंट का प्रभाव सबसे सटल लेकिन सबसे इंपैक्टफुल होता है। डैरेन कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसे कमरे में काम कर रहे हैं जो गंदा और बेतरतीब है तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी पर असर डालेगा। वही अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं तो ये आपको फोकस और क्लैरिटी देगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक लग्जरियस ऑफिस चाहिए, बल्कि ये कि आप अपने आसपास के माहौल को इंटेंशनल बनाएं। लेकिन सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस हमारे रिलेशनशिप्स का होता है। डैरेन बताते हैं कि आप उन 5 लोगों का औसत है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सोचिए, अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, अपने गोल्स को इग्नोर करते हैं और एक्सक्यूज बनाते हैं, तो क्या आप उनकी आदतों से बच सकते हैं? शायद नहीं। वही अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग और सपोर्टिव हैं, तो उनकी एनर्जी और माइंडसेट आपको भी इंस्पायर करेगी। डैरेन यहाँ एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है एक युवक की जो अपनी जिंदगी में हमेशा एवरेज परफॉर्मेंस देता था। वो लोगों की बातों से इजली इन्फ्लुएंस हो जाता था। उसके दोस्त उसे पार्टी और फन में डिस्ट्रैक्ट करते थे। एक दिन उसने डिसाइड किया कि उसे अपनी लाइफ को बदलना है। उसने अपने सोशल सर्कल को इवेलुएट किया और उन रिलेशनशिप्स को कम कर दिया जो उसे नीचे खींच रहे थे। उसने सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़ना शुरू किया और ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट किया जो उसे ग्रो करने में मदद कर सकते थे। कुछ ही महीनों में उसने अपने करियर में सफलता हासिल की और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल लिया। यही है रिलेशनशिप्स का जादू। डैरेन इस बात पर भी जोर देते हैं कि इन्फ्लुएंसेस सिर्फ बाहरी नहीं होते, बल्कि आपके इंटरनल कंसेप्ट चॉइसेस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। आप क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं, ये सब आपके थॉट प्रोसेस और बिहेवियर को शेप करता है। चैप्टर 6, त्वरित परिणाम प्राप्त करना, एक्सेलरेशन। क्या आपने कभी सोचा है
कि कुछ लोग जिंदगी में इतनी तेजी से सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे वे किसी फास्ट ट्रैक पर हैं, जबकि बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। द कंपाउंड इफेक्ट के इस अध्याय में डैरेन हार्डी हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी गति को तेज करके त्वरित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ये सिर्फ मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक तरीके से काम करने के बारे में है। कल्पना कीजिए कि आप एक रेस में दौड़ रहे हैं, आपके साथ और भी लोग हैं, हर कोई उसी दिशा में दौड़ रहा है, लेकिन अचानक आप अपनी गति को बढ़ाते हैं, आप अपने कंपटीशन को पीछे छोड़ देते हैं। लोग हैरान होते हैं कि आपने ऐसा कैसे किया। यही है एक्सेलरेशन का जादू। ये वो रणनीति है जो आपको भीड़ से अलग करती है और आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। डैरेन बताते हैं कि एक्सेलरेशन सिर्फ फिजिकल स्पीड का खेल नहीं है, ये मेंटल, इमोशन और बिहेवियरल शिफ्ट का परिणाम है। ये आपकी डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन पर निर्भर करता है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपने प्रयासों को डबल या ट्रिपल कर देते हैं, तो आप उस गति को हासिल कर पाते हैं जो दूसरों के लिए असंभव लगती है। डैरेन इस कॉन्सेप्ट को एक पावरफुल कहानी के जरिए समझाते हैं। ये कहानी है एक महिला की जिसने मैराथन में हिस्सा लिया। वो एक एवरेज रनर थी, उसके पास ना तो कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग थी, ना ही कोई एक्सेप्शनल फिजिकल स्ट्रेंथ, लेकिन उसने एक स्ट्रेटजी अपनाई। उसने हर दिन अपने प्रैक्टिस शेड्यूल में 10 पर ज्यादा एफर्ट डाला। जब बाकी लोग प्रैक्टिस खत्म करके घर चले जाते, वो एक्स्ट्रा 5 मिनट्स तक दौड़ती। उसने अपने डाइट स्लिप और माइंडसेट पर भी काम किया। उसने छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया जो उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकती थी। नतीजा ये हुआ कि उसने मैराथन में ना सिर्फ हिस्सा लिया, बल्कि टॉप 10 फिनिशर्स में अपनी जगह बनाई। यही है एक्सेलरेशन की शक्ति। लेकिन सवाल यह है कि आप अपनी जिंदगी में एक्सेलरेशन कैसे लाते हैं। डैरेन इसके लिए एक सिंपल प्रिंसिपल बताते हैं, गो द एक्स्ट्रा माइल। जब आप वही करते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो आप एवरेज रहते हैं, लेकिन जब आप अपनी कोशिशों को थोड़ा और बढ़ाते हैं, तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, तो सिर्फ घंटे काम करने की बजाय अपने काम को स्मार्टर और शार्पर तरीके से ऑर्गेनाइज करें। अगर आप हेल्थ में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज पर फोकस करने की बजाय अपने अपने माइंड सेट और हैबिट्स को भी ट्रांसफॉर्म करें। एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ऊपर अननेसेसरी प्रेशर डालें। इसका मतलब है कि आप अपनी प्रायोरिटी को रिडिफाइन करें और उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको तेजी से अपने गोल्स तक पहुंचाने में मदद करें। डैरेन कहते हैं कि त्वरित परिणाम पाने के लिए कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी दोनों की जरूरत होती है। अगर आप सिर्फ कुछ दिनों के लिए हार्ड वर्क करते हैं और फिर रुक जाते हैं, तो आप मोमेंटम खो देंगे। लेकिन अगर आप लगातार और फोकस्ड तरीके से अपने एफर्ट्स को बढ़ाते हैं, तो आप एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स देखेंगे। डैरेन एक और पावरफुल एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी एक स्लिंग शॉट की तरह है। जब आप पीछे खींचते हैं, तो वो खिंचाव दर्दनाक और कठिन लगता है, लेकिन जैसे ही आप रिलीज करते हैं, वो स्लिंग शॉट तेजी से आगे बढ़ता है। यही एक्सेलरेशन का प्रिंसिपल है। आपको शुरुआत में खुद को पुश करना पड़ता है, डिस्कंफर्ट झेलना पड़ता है, लेकिन एक बार जब आप मोमेंटम पकड़ लेते हैं, तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। एक्सेलरेशन के लिए सेल्फ डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। डैरेन बताते हैं कि जब आप खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालते हैं, तो ये आपके ग्रोथ को तेज करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में डरते हैं, तो खुद को उन सिचुएशंस में डालें जहां आपको बोलना पड़े। शुरुआत में ये डरावना लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंट और स्किल्ड बन जाएंगे। यही एक्सेलरेशन का सीक्रेट है, अपने फियर को ओवरकम करना और अपनी स्किल्स को शार्पन करना। जब आप एक्सेलरेशन मोड में होते हैं, तो ये जरूरी है कि आप अपने माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करें। ये ना सिर्फ आपकी मोटिवेशन को हाई रखता है,
बल्कि ये आपके ब्रेन को सिग्नल्स देता है कि आप सही दिशा में हैं। सोचिए, जब आप किसी गोल को अचीव करते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं तो आपको कितना अच्छा फील होता है। कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करें और प्रोसेस फूड खाए, अब पहले दिन अगर वो दूसरा ऑप्शन चुनता है तो शायद उसे कोई फर्क महसूस ना हो, लेकिन ये चॉइसेज अगर महीने दर महीने, साल दर साल दोहराई जाए तो इसका रिजल्ट कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। यही चॉइसेज की शक्ति है। चुनाव करने की इस शक्ति को समझने के लिए हमें यह भी समझना होगा कि अक्सर हम कंफर्ट को चुनते हैं। हम शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस को सैक्रिफाइस कर देते हैं। सोचिए, जब आप एक चॉकलेट केक के सामने खड़े होते हैं तो क्या आप अपने फिटनेस गोल्स को याद रखते हैं या उस स्वादिष्ट केक का टेम्पटेशन जीत जाता है? यही छोटे चुनाव है जो आपके हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप्स को प्रभावित करते हैं। डैरेन बताते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव चाहते हैं तो आपको अपने छोटे छोटे डिसीजंस पर ध्यान देना होगा। ये डिसीजन इनसिग्निफिकेंट लग सकते हैं, लेकिन इनका इंपैक्ट लंबे समय में बहुत बड़ा होता है। जैसे एक छोटे से पेबल को पानी में फेंकने से जो रिपल इफेक्ट बनता है, वैसे ही आपके छोटे डिसीजंस आपकी जिंदगी में बड़े चेंजेज लेकर आते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे जरूरी चीज है अवेयरनेस। अगर आप अपने डिसीजंस के प्रति अवेयर नहीं है तो आप वही चॉइसेस बार बार करेंगे जो आपको पीछे ले जा रही है। इसलिए डैरेन कहते हैं कि आपको अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स को पहचानना होगा। आपने देखा होगा कि कई बार लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं। मेरी जॉब मुझे टाइम नहीं देती, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरा पास्ट बहुत कठिन था। लेकिन डैरेन यहां एक कड़वा ट्रुथ रिवील करते हैं। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके चॉइसेज का रिजल्ट है, और जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप अपनी पावर वापस पा लेते हैं। इस चैप्टर में एक कहानी आती है। ये कहानी एक बिजनेसमैन की है जो अपनी कंपनी में लगातार लॉसेस फेस कर रहा था। उसने कई कंसल्टेंट से सलाह ली, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। फिर एक दिन उसने अपनी हैबिट्स पर ध्यान दिया। उसने महसूस किया कि वो हर दिन एक्स्ट्रा आवर्स काम करता था, लेकिन उन घंटों का मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन प्रोडक्टिव होता था। उसने धीरे धीरे अपनी चॉइसेज को बदलना शुरू किया। उसने प्रायोरिटी इस करना सीखा, डिस्ट्रक्शंस को एलिमिनेट किया और स्मॉल इंटेंशनल डिसीजंस लेना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसकी कंपनी प्रॉफिट में आ गई। यही है चॉइसेज की शक्ति। डैरेन ये भी बताते हैं कि चॉइसेज केवल आपकी प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित नहीं है, ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी उतने ही महत्वपूर्ण है। सोचिए, जब आप किसी से बात करते तो क्या आप जेन्युइनली प्रेजेंट रहते हैं या आपका ध्यान कहीं और होता है? जब आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताते हैं तो क्या आप उन्हें पूरा ध्यान देते हैं या डिस्ट्रक्शंस में खो जाते हैं? यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपके रिलेशनशिप्स को डिफाइन करती है। अब सवाल यह है कि आप अपने चॉइसेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। डैरेन कहते हैं कि आपको क्लैरिटी चाहिए। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आप कहां जाना चाहते हैं, तब तक आप सही डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करें। इसके अलावा डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। एक बार जब आप सही चॉइसेज चुनना शुरू करते हैं तो आपको उन पर कंसिस्टेंटली स्टिक करना होगा। शुरू में ये कठिन लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे प्रैक्टिस करेंगे ये आसान होता जाएगा। डैरेन इस चैप्टर के अंत में एक पावरफुल मैसेज देते हैं। आपकी चॉइसेज ही आपकी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। जो भी आप आज चुनेंगे वही आपका कल बनाएगा। इसलिए अपने हर डिसीजन को कॉन्शियसली और इंटेंशनली ले। आपकी जिंदगी में हर छोटी सी छोटी चीज, चाहे वो आपकी हैबिट्स हो, आपका एटीट्यूड हो या आपकी माइंडसेट, सब आपके चॉइसेज का रिफ्लेक्शन है। इसलिए आज ही अपनी चॉइसेज की पावर को पहचानिए और अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाइए जहां आप सच में जाना चाहते हैं। चैप्टर 3 आदतों का जादू, हैबिट्स। जब आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो क्या आप महसूस करते हैं कि आप हर दिन जो करते हैं वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है
कि आपने आदतों की शक्ति को समझ लिया है। डैरेन हार्डी अपनी किताब द कंपाउंड इफेक्ट में बताते हैं कि आपकी हैबिट्स आपकी सक्सेस या फेलियर का सबसे बड़ा कारण होती है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आपकी आदतें कैसे बनती हैं और उनका आपके जीवन पर क्या असर होता है? यही है इस चैप्टर का आदतों का जादू। सुबह का समय है, सूरज की पहली किरण आपके कमरे में आती है, आप अलार्म की आवाज सुनते हैं। अब आपके पास दो चॉइस है। पहला, आप स्नज बटन दबाते हैं और सोते रहते हैं। दूसरा, आप जागते हैं, बेड से उठते हैं और अपने दिन को प्रोडक्टिव तरीके से शुरू करते हैं। आप जो भी चॉइस करते हैं वो धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाती है। यही आदतें हैं जो आपको सफलता या सफलता की तरफ ले जाती है। डैरेन बताते हैं कि हैबिट्स एक इनविजिबल फोर्स की तरह काम करती है। ये आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन ये साइलेंटली आपकी जिंदगी की हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करती है। ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है और आपकी आइडेंटिटी को शेप करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज जंक फूड खाते हैं तो ये आपकी हेल्थ को खराब करती है, लेकिन अगर आप हेल्थी ईटिंग हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं तो ये धीरे धीरे आपको फिट और एनर्जेटिक बनाती है। आदतें बनाना आसान नहीं होता, लेकिन डैरेन कहते हैं कि हैबिट्स की सबसे बड़ी ताकत कंसिस्टेंसी में होती है। सोचिए, एक व्यक्ति रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई करता है। शुरुआत में ये इनसिग्निफिकेंट लगता है, लेकिन एक साल बाद वो व्यक्ति 182 घंटे पढ़ चुका होगा। ये क्यूमी इफेक्ट है। यही आदतें जब लंबे समय तक प्रैक्टिस की जाती है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। लेकिन यहां सवाल उठता है कि हैबिट्स बनती कैसे है? डैरेन इसे 3 स्टेप्स में समझाते हैं। ट्रिगर रूटीन और रिवर्ट ट्रिगर वो सिग्नल है जो आपको किसी काम को शुरू करने के लिए प्रोमोट करता है। रूटीन वो बिहेवियर है जिसे आप बार बार दोहराते हैं और रिवॉर्ड वो सेटिस्फैक्टरीली इसका ट्रिगर हो सकता है। सुबह की ठंडक या थकावट रूटीन है, कॉफी बनाना और पीना और रिवॉर्ड है उस कॉफी से मिलने वाली एनर्जी और कंफर्ट। अब यहाँ ट्रिकी पार्ट आता है। कई बार हमारी बैड हैबिट्स हमारे सबकॉन्शियस में इतनी डीप रूटेड होती है कि हम उन्हें नोटिस भी नहीं करते, जैसे देर रात तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करना। आपको लगता है कि ये हार्मलेस है, लेकिन ये आपकी स्लिप क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ पर असर डालता है। डैरेन कहते हैं कि अगर आप अपनी बैड हैबिट्स को ब्रेक करना चाहते हैं